हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और हमें एक बंटन दिया हुआ है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित सूत्र को लिखेंगे। दो सूत्र यहाँ पर हम लिखेंगे। एक सूत्र तो हम लिखेंगे माध्य ज्ञात करने का, और दूसरा सूत्र होगा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने का। तो मैं पहला सूत्र लिख देता हूं। सबसे पहले माध्य का, तो माध्य माध्य को हम x के ऊपर बार से व्यक्त करते हैं, और इसका सूत्र होता है 1/n और समेसन i बराबर 1 से n तक एफ आई और एक्स आई हो जाता है। यहाँ जो n होता है बच्चों, ये भी आपको याद हो, n जो होता है ये होता है सिग्मा एफ आई के बराबर होता है, जहाँ i का मान कहाँ से होगा, 1 से n तक ही होगा। तो यह सूत्र आप याद रखें, यह हमारे माध्य का सूत्र है। उसके बाद ये माध्य बराबर लिख दिया है मैंने। दूसरा सूत्र होगा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का। तो इसको हम लिखते हैं, सबसे पहले माध्य विचलन को हम लिखते हैं एम डी, और कोष्टक में हम लिख देंगे एक्स बार। तो इसको पढ़ा जाएगा कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, और इसका सूत्र होगा 1/n। उसके बाद होगा समेसन i बराबर 1 से n तक, यहाँ पर होगा एफ आई, और मापांक के अंदर आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स का बार। तो यह दोनों सूत्र मैंने आपको लिख दिए हैं। अब हम इनसे संबंधित सारणी तैयार करते हैं। तो सारणी को तैयार कर लेते हैं। देखो, सारणी में हम सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं वर्ग। तो ये हमने यहाँ पर वर्ग लिख दिया। अब देखिए वर्ग में क्या क्या है हमारे पास। वर्ग है 0 से 4, उसके बाद है 4 से 8, उसके बाद है 8 से 12, ये 4 का अंतर चल रहा है। उसके बाद 12 से 16 है, और 16 से ये 20 है। अब हम इसकी सहायता से एक साई का मान ज्ञात करेंगे। एक साई का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इनके सबके मध्य बिंदु ले लेंगे हम। जैसे 0 और 4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये होगा 14, और ये मिल जाएगा हमें 18। ये हमारा एक्स आई आ जाएगा। एफ आई का मान हमें प्रश्न में दिया गया है। एफ आई का मान है 4, 4 के बाद है 6, 6 के बाद है 8, 8 के बाद दिया हुआ है 5, और 5 के बाद है बच्चों 2। सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, या माध्य ज्ञात करने के लिए, हम एफ आई एक्स आई का मान ज्ञात करेंगे। गुणा कर लेते हैं। 4 का 2 से गुणा करेंगे, 6 का 6 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 36। उसके बाद 10 का 8 से गुणा करेंगे, तो ये 80 हो जाएगा। 14 का 5 से गुणा करेंगे, तो ये 70 हो जाएगा। और 18 का 2 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 36। तो अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। बच्चों लाइनें सारी खींच लेना आप। हम यहाँ पर इस तरह की लाइनें आप खींच सकते हो योगफल के लिए। अब हम यहाँ पर इन सब का एफ आई एक्स आई का योगफल यहाँ पर लिखेंगे ना। मैं लाइनें खींच देता हूँ, लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। ये मैंने लाइन खींच दी है, इधर भी खींच देता हूँ बच्चों में। और यहाँ से आप इस सारणी को इस प्रकार यहाँ से बना सकते हैं। अब देखिए, और योगफल के लिए भी बच्चों नीचे हम एक लाइन और खींच लेते हैं, जो कि योगफल को व्यक्त करेगी। यहाँ से खींच लेते हैं हम, ये लीजिए। सबसे पहले एफ आई एक्स आई का योगफल, जब आप इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 230। उसके बाद एफ आई का योगफल, देखो ये तो बिल्कुल सरलता से जोड़ा सकता है, ये हो जाएगा 25। और अब इनकी सहायता से हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य का सूत्र क्या होगा, माध्य का सूत्र होगा 1/n। उसके बाद होता है सिग्मा i बराबर 1 से लगा के n तक, और ये होता है एफ आई एक्स आई। तो 1/n का मान हमारे पास है 25। उसके बाद ये आ गया 230। 230 को हम 25 से भाग लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9.2 आ जाएगा। अब हम अगला जो स्तंभ बनाएंगे उसमें लिखेंगे मापांक एक्स आई और एक्स बार। और एक्स बार का मान कितना आया है, 9.2 आया है। और मापांक इस बात का सूचक है कि धनात्मक देना है हमें सारे मानों को। तो अब 2 को घटा लेंगे, देखो, तो ये होगा 7.2। 2 को घटाएंगे तो फिर 6 को घटाएंगे, तो ये होगा 3.2।
फिर 10 को घटाएंगे तो फिर भी हमें 0.8 आ जाएगा। फिर 14 को घटाएंगे तो 4.8 आ जाएगा। और उसके बाद 18 को घटाएंगे तो 8.8 मिल जाएगा। अगला जो स्तंभ बनेगा वो होगा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का। तो अब गुणा कर लीजिए आप। देखो 4 को 7.2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 28.8 के बराबर। फिर 6 को 3.2 से गुणा करोगे तो ये भी बिल्कुल ईजी है, 19.2 आ जाएगा। 8 को 0.8 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6.4। उसके बाद 5 को 4.8 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 24 और 0.0 हो जाएगा। उसके बाद 2 को गुणा करोगे 8.8 से तो ये हो जाएगा 17.6 के बराबर। अब आप इन्हें जोड़ लीजिए। तो यहाँ से मैं इस सारणी को यहाँ से बंद कर सकता हूँ और अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 96.0 के बराबर। अब हमारे पास सामग्री पूरी इकट्ठी हो गई है। अब हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र क्या है हमारे पास, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन के लिए सूत्र है जो हमने लिख दिया है, ये है 1/n। उसके बाद फिर है समेसन i बराबर 1 से n तक, ये है एफ आई और मापांक के अंदर आएगा एक्स आई माइनस एम। तो अब हम इसका मान रख देते हैं। देखो 1/n हमारे पास कितना है, ये है 1 और ये हो जाएगा 25 और गुणा किससे कर देंगे हम इसको, बच्चों गुणा करना है हमें। जोड़ने पर कितना आया था, जोड़ने पर आया था 96। देख लेते हैं एक बार, जोड़ने पर 96.0 आया था। अब 25 से इसको भाग लगा देते तो सबसे पहले 3 बार जाएगा और 0.84 आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।